हेलो फ्रेंड्स, वर्क एंड टाइम सेक्शन में आपके सामने न्यू टाइप है क्वेश्चन का। ए एक काम को 10 डेज में फिनिश करता है, बी उसी काम को 20 डेज में फिनिश करता है। ए एंड बी ने 5 डेज तक एक साथ काम किया हुआ है, मींस 5 डेज इन्होंने एक साथ काम किया हुआ है। तो यहां पर कुछ पार्ट इन्होंने फिनिश कर लिया होगा, हम इसे कहते हैं पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट इसे कहते हैं हम। ए पार्ट इन्होंने ये पार्ट पहले फिनिश किया है ए एंड बी ने। उसके बाद 5 डेज के बाद ए काम को छोड़ देता है, उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया, मतलब रेस्ट ऑफ द टास्क बी फिनिश करेगा। तो रेस्ट ऑफ द टास्क बी कितने दिनों में फिनिश करेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 डेज में काम फिनिश करता है ए, मतलब ए का 1 डे का टास्क होगा 1/10 पार्ट। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी अगर किसी काम को 20 डेज में फिनिश करता है तो बी का 1 दिन का काम होगा 1/20 पार्ट। 5 दिनों तक दोनों ने एक साथ काम किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये निकालेंगे कि दोनों का 1 दिन का काम कितना होगा। दोनों का 1 दिन का काम होगा 1/10 पार्ट प्लस 1/20 पार्ट, दैट वुड बी 3/20 पार्ट। ए एंड बी का सिमिलरली 5 डे का वर्क, चूंकि ये 1 दिन का काम है, 5 दिन का काम निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15/20 पार्ट आ जाएगा। यानी यहां से यहां तक इन्होंने 15/20 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो रेस्ट पार्ट कितना, रेस्ट ऑफ द पार्ट कितना होगा 1 - 15/20 पार्ट, जो कि आप ये काम बी फिनिश करेगा। तो जब बी इस काम को फिनिश करेगा तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि ये आखिर चीज, ये रेस्ट ऑफ द टास्क है कितना। तो सिमिलरली रेस्ट ऑफ द वर्क निकालने के लिए कंप्लीट टास्क में से ए और बी के द्वारा किया गया काम निकाल लेते हैं, उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1/4 पार्ट आता है। अब फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंप्लीट पार्ट बी करता है 20 डेज में। अकॉर्डिंग टू दिस लाइन 20 डेज में रैप अप करता है बी, किसी काम को 20 डेज में रैप अप करता है। अगर 1 पार्ट करता है 20 डेज में तो 1/4 पार्ट, क्योंकि 1 का हमें पता है तो कितने का भी निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/4 से, और ये 5 डेज आपका आंसर है।